दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे इस वीक का टॉप 37 करंट अफेयर्स। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे पूछा गया है, विश्व टीवी दिवस वर्ल्ड टीवी डे प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जो वर्ल्ड टीवी दिवस है किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर ये है आपका 24 मार्च। कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? 24 मार्च। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हाल में ही चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को निम्न में से किस देश में लॉन्च किया गया। फाल्कन एलएलएम को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये हाल ही में जो है दोस्तों यूएई, यानी यूएई, सी ऑप्शन यहाँ है, यूएई अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है 3 नंबर का ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स यू डेवलपमेंट बैंक का हाल में नया सदस्य बना है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल में सदस्य बना है, तो ये बना है मिस्र। कौन सा देश बना है? मिस्र बना है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हाल में ही धूम्रपान कानून के लिए निम्न में से किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है। स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है बेंगलुरु को। किसको मिला है? बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तो इनको मिला है धूम्रपान कानून के लिए शहरों का, स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश निम्न में से कौन सा है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश निम्न में से कौन सा है? तो इनमें जो है सबसे खुशहाल देश ये है दोस्तों आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश है 2023 के अकॉर्डिंग। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसमें पूछा गया है कि भारत निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये पहला राज्य जो बन गया है ये आपका राजस्थान बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान बन गया है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया हाल में ही बीआरओ ने रिकॉर्ड कितने दिन में रणनीति जोजिला दर्रा वापस खोला है। तो बीआरओ जो खोला है जोजिला दर्रा कितने दिन में खोला है? ये खोला है दोस्तों आपका इसमें 68 दिन में। किसमें? 68 दिन में जोजिला दर्रा खोला है, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही भारत निम्न में से किस कंपनी को फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है। तो भारत का पहला BIS लाइसेंस किसको मिला है? तो ये मिला है जिंदल स्टील को। किसको मिला है? जिंदल स्टील को ये मिला है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 9 नंबर का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण किसने किया है। तो स्विस का जो अधिग्रहण किया है ये किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है आपका UBS ग्रुप। कौन किया है? UBS ग्रुप जो है ये स्विस बैंक क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण किया है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। किस देश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये किया है रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रूस के राष्ट्रपति। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया दोस्तों कि हाल में ही डैश के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है। तो तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर जो है राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति है? तो दोस्तों ये नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, नेपाल के उपराष्ट्रपति ये चुने गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया निम्न में से किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिप पेन ने हाल में ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।
तो यहाँ टिम पेन जो है, टिम पेन, ये क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश का है? तो दोस्तों ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। किस कहाँ का प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, हाल में ही किसे एससीओ के पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? एससीओ की पहली पर्यटन एवं राजधानी घोषित किया गया है, किसे किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों वाराणसी को। वाराणसी जो कि एक उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वाराणसी, इन्हीं को किया गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पूछा गया है कि हाल में ही निम्न में से किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए MOU साइन किया है? तो पेयजल व्यवस्था को सही बनाने के लिए एक MOU पर साइन किया है। तो कौन सा जो है ये एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी किया है? तो राज्य कौन सा है? इनमें राज्य का नाम बताना। ये राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ की सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है 15 नंबर में, हाल में ही निम्न में से किसने वैदिक विरासत पोर्टल का लॉन्च किया है? वैदिक विरासत पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये आपको बताना है। तो ये गया है गृह मंत्री के द्वारा, यानी अमित शाह, गृह मंत्रालय की ये है, ठीक है, अमित शाह के द्वारा किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 16 नंबर का क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झारनी नियोजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? झारनी नियोजन पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य का मुख्यमंत्री के द्वारा? तो ये किया गया है दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ के द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? झारनी नियोजन पोर्टल। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 17 नंबर में, हाल में ही निम्न में से कौन सी राज्य सरकार अल्मोड़ा शहर में स्पॉट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? अल्मोड़ा शहर में स्पॉट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है, कौन सी राज्य सरकार है? तो ये राज्य सरकार है आपका उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। और ये जो अल्मोड़ा शहर है ये आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 18 नंबर में, हाल में ही ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल में ही ये किया जा रहा है दोस्तों भोपाल में। भोपाल जो कि एक मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल, तो याद रखिएगा। यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है कि पूछा गया है इसमें, हाल में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लोकसभा की सदस्यता किस शहर की एक अदालत के आदेश के बाद रद्द कर दी गई है? तो किस राहुल गांधी का लोकसभा सदस्यता छीन ली गई है, तो किस शहर से? तो दोस्तों ये जो छीनी गई है ये सूरत से। कहाँ से? सूरत से, ठीक है। सूरत का जो कोर्ट है ना, सूरत का जो यहाँ पे हाई कोर्ट है, इन्होंने इसको रद्द कर दिया गया है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर में, हाल में ही कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने जा रही है? 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने जा रही है, तो कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है? तो ये कर रहा है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य सरकार? पश्चिम बंगाल कर रहा है। कितना युवा होगा? 600 युवा, जो कि गजमित्र के नाम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 22 नंबर में, निम्न में से किस देश ने हाल में सऊदी ईरान संबंधी सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? सऊदी और ईरान संबंधी सामान्यीकरण शांति समझौता की है। इसकी मध्यस्थता यानी कि जो बीच के लोग होते हैं, यानी दो लोगों में जब झगड़ा होता है, एक होता है बीच के लोग जो दोनों को कलह होता है दोनों के बीच, इस सुलझाता है, तो इसी को कहा जाता है मध्यस्थ या मध्यस्थता करने वाला देश। तो ये जो है दोस्तों मध्यस्थता करने वाला जो देश है ये है आपका चीन। कौन सा देश? चीन है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 23 नंबर में, हाल में ही NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर डैश सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कौन सा सरकार पे 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है NGT? तो ये लगाया गया है दोस्तों केरल राज्य पर। किस पे लगाया गया है? केरल राज्य पे लगाया गया है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 24 नंबर में,
आईएमएफ ने हाल में किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मंजूरी दी है? 3 अरब डॉलर की राहत पैक की मंजूरी दी गई है आईएमएफ के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को कितना डॉलर दिया है? 3 अरब डॉलर दिया गया है राहत पैकेज के तौर पे। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि हाल में ही किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा नहीं, सॉरी, इसमें छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, हाल में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा, मैंने या मुख्यमंत्री वृक्ष जो देखा तो मैं सोचा मध्य प्रदेश का आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। बढ़ते हैं आपका 26। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है 1 मिनट, वही क्वेश्चन आ गया फिर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 26 नंबर में कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है। तो ये क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश राज्य का। और जो ये शिवराज सिंह चौहान है ये यहाँ के मुख्यमंत्री भी है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया गया है। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ के द्वारा? असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों कि हाल में ही निम्न में से किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कौन सा राज्य किया है एशिया में सबसे बड़े? तो ये किया है दोस्तों उत्तराखंड। और ये एशिया में सबसे बड़े है, भारत में तो है ही है लेकिन एशिया में सबसे बड़े हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन है, हाल में ही जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? हाल में ही जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यहाँ पर आपका 4 देश है इनमें से। ठीक है, इनमें आपको राइट आंसर देना है। तो अरबपतियों की लिस्ट में सबसे जो है ऊपर रहा तो ये है दोस्तों आपका चीन। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है चीन। हाल में ही जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें है चीन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 30 नंबर में, हाल में ही घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? यानी घोड़े यात्रा कहाँ पे मनाया गया? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 4 देश का नाम है नीचे, आपको बताना है। तो ये मनाया गया है नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में मनाया गया है घोड़ों का त्योहार। बढ़ते हैं यहाँ पे 31 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 31 नंबर में, हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? मादक पदार्थ की तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन किया, तो ये कौन सा जगह है? तो ये जगह है दोस्तों आपका बेंगलुरु। कहाँ पर? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की ये राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने हाल में ही ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है तो कौन सा राज्य है? तो ये विधानसभा के द्वारा किया गया तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 33 नंबर में, हाल में ही G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की गई है? G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये किया गया है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पे की गई है? उदयपुर में। ठीक है, यहाँ से आपका उदयपुर सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन में जो कि दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 34 नंबर में, हाल में ही संयुक्त अरब राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस जगह हुआ? हाल में ही संयुक्त राष्ट्र 2023 का
जल सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस जगह हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तो ये वो उद्घाटन हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। न्यूयॉर्क एक अमेरिका का जो है शहर है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, हाल में ही भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया है? कोंकण यानी कि अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया गया है। भारत एक और देश कौन सा है? तो दूसरा देश है इसमें यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड या ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 36 नंबर में, हाल में ही पेंशन की उम्र बढ़ाने की सरकार की योजना को लेकर किस देश में विरोध तेज हुआ है? पेंशन की उम्र बढ़ाने के लिए की योजना को लेकर किस देश में विरोध तेज हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपका फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में हुआ। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 37 नंबर में, हाल में ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा आईआईटी शीर्ष पर रहा है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है कि शीर्ष पर रहा था, ये कौन सा राज्य, तो कौन सा आईआईटी यहाँ पे पूछा गया है? तो ये आईआईटी है दोस्तों आईआईटी मुंबई। कौन सा? आईआईटी मुंबई, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा आप, ताकि आने वाले जो वीडियो है एजुकेशनल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को जाते जाते मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।